बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। भगवान बुद्ध। गौतम गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध उनको बोलते हैं। सिद्धार्थ उनका महात्मा दूसरा नाम बुद्ध। था। जन्म ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व, मतलब मेरे ख्याल से ये 555 या 75 ऐसी कुछ के आसपास हुए थे, ईसा से एक वर्ष पहले। तो 6ठी शताब्दी होती है उस हिसाब से। तो तब इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा कब आती है? और अभी आएगी जो पूर्णिमा होगी। अभी आने वाली पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख के महीने में, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जिस पक्ष में चंद्रमा आता है, उस पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, जब चंद्रमा अपने उत्कर्ष पर होता है, उस दिन पूर्णिमा कहलाती है। तो वैशाख के महीने की पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा, और उस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो एक बोध गया नाम का स्थान है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इनका जो है, बुद्ध का जो ग्रंथ है, मतलब इनके इनसे संबंधित जो है, इनके काल में जो लिखे गए हैं, उनको कहते हैं त्रिपिटक। बुद्ध ने नहीं लिखे, इनके शिष्यों ने वो ग्रंथ लिखे। तो इनके उपदेशों का उसमें संकलन है, इनके उपदेशों को बताया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं त्रिपिटक। पिटकत्रय भी बोलते हैं। और ये पाली में लिखे गए, पाली भाषा, जैसे पाली, प्राकृत, ये सब प्राचीन भाषाएं हैं। तो पाली भाषा में संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है, उसमें लिखा गया है। तो इसके जो 3 पिटक हैं, वो 3 पिटक नीचे हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, आप देखते होंगे कई बार जो बौद्ध भिक्षु आते हैं, भगवा कपड़ा पहन करके, गंजे होकर के भिक्षा मांगते हैं वो लोग। तो ऐसे जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए नियम बनाए गए हैं कुछ। तो उन नियमों का जो वर्णन है, वो इसमें विनय पिटक में किया गया है, कि वो किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे, उनको किस किस वर्ष में, जैसे हमारे यहाँ बताया है, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 25-25 वर्ष की अवस्थाओं में उनको बांटा है। ठीक इसी प्रकार इनके भी कुछ नियम होंगे बौद्ध भिक्षुओं के। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में जाता है, तो वहां उसके नियम बताए हैं कि वो रोज समिधाएं एकत्र करके लाएगा जंगल से, कुशाएं लाएगा, कुश को तोड़ के लाएगा गुरु के लिए, और अपने लिए आश्रम की आजीविका के लिए भिक्षा मांग के लाएगा, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था और भोजन चलेगा। वो रोज स्वाध्याय करेगा, रोज नित्य हवन करेगा। इस प्रकार से नियम होते हैं। तो इसी से मिलते जुलते कुछ नियम बौद्ध भिक्षुओं के होंगे, तो विनय पिटक में उनका वर्णन है। सुत्त पिटक में जो है, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। भगवान बुद्ध जगह जगह घूमते थे, और घूम घूम करके वो उपदेश देते थे। तो उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। और एक जो इसमें है अभिधम पिटक, तो इसमें जो है दार्शनिक विचार हैं। दार्शनिक विचार माने आत्मा से संबंधित, जीव से संबंधित, ब्रह्म से संबंधित। यद्यपि आत्मा को मानती नहीं है, तो आत्मा नहीं है ऐसा वर्णन उसमें तब भी होगा। तो दार्शनिक विचारों से संबंधित जो विचारधारा है, वो इनकी अभिधम्म पिटक में समाहित है। पिटक का अर्थ होता है पिटारा। जैसे हम बोलते हैं ना, सांप, बहुत सारे पिटारा होते हैं। तो किसी मतलब पात्र को रखने का, कोई विशेष चीज जिसमें रखी जाती है, उसको पिटारा बोलते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान है, ज्ञान का पिटारा, क्योंकि ज्ञान उसमें समाहित है इन पिटारों में, जो 3 पिटारे बताए गए हैं। तो इसको पिटारा भंडार, क्योंकि ज्ञान का भंडार है ये पिटारा। और उसके बाद से कुछ अनुपिटक हुए। तो जो ऊपर के 3 पिटक हैं, ये तो बुद्ध के समय के हैं ये तीनों, विनय, सुत्त और अभिधम्म। लेकिन जो अनुपिटक है, अनु का अर्थ होता है बाद में। तो बुद्ध के चले जाने के बाद उनके उत्तरवर्ती जितने भी ग्रंथ लिखे गए बुद्ध के उपदेशों से संबंधित, वो सब अनुपिटक कहे जाते हैं। अनुपिटक माने, ध्यान से सुनिए, अनु माने बाद में, पिटक माने पिटारा। तो बुद्ध, क्योंकि ये पिटक जो है शब्द बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है, इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली में इसको, अनुपिटक को बुद्ध से संबंधित विचारों से जोड़ा जाता है। तो बुद्ध के संबंधित जितने भी विचार हैं, उन उन पर जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी व्याख्याएं लिखी गई हैं बुद्ध के जाने के पश्चात, वो सब बुद्ध के बाद के ग्रंथ अनुपिटक कहलाते हैं। अब ये 4 आर्य सत्य मानते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ दुखमय है। योग दर्शन का जो सूत्र है, दुखमेव सर्वम विवेकिनः, पढ़ा होगा आपने। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी इन्होंने अपने दर्शन में बताया है।
तो हमारे योग दर्शन में वो चार कुछ है दुख के बारे में। मैं आप में से किसी से जानना चाहूंगा, क्या बता रखा उन्होंने दुख के बारे में, क्या नाम बोलते हैं उसका, कितने उसके भेद हैं? रहना है या हेतु, हम्म। ऐसा वाला हाँ बताइए। जो हानो हानो पायो हेतु ऐसा। क्रम से बताइए। मैं बार बार योग दर्शन की बात इसलिए लाता हूँ क्योंकि मैंने वो पढ़ाया था, और जिसने वहां पर पढ़ा होगा उसको याद होगा, और बाकी लोग पढ़ेंगे। हे हेतु हान हानोपाय। ये तो हाँ उपाय क्या बोलते हैं इनको? चतुर्व्यूहवाद। हम्म। चतुर्व्यूहवाद। बात बहुत बढ़िया। तो क्या होता है हे हेतु हान और हानोपाय? आपने बताया था हे आप नहीं मतलब बताएंगे? मैं पूछूंगा जिनसे, वो बताएंगे। जयश्री जी आप बताइए। जी सर। जयश्री जी, जी। क्या है हे हेतु हान और हानोपाय? ये पूजा जी, पूजा मिश्रा। सॉरी सर, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं सही बता रही हूँ। सर सर मैं बताऊं? कौन है मैं बताऊं कहने वाले? जयश्री जयश्री। बताइए। हे होता है दुख, हेतु दुख का कारण, हान हम्म। होता है मोक्ष, और हानोपाय है मोक्ष का उपाय। हम्म। क्या है ये चतुर्व्यूहवाद? कौन बोल रहा है? नीरज जी, कृपया करके अपने शब्दों को अपने तक सीमित रखें जब तक आपसे पूछा नहीं जाए। जिससे पूछा जा रहा है वो बताएंगे। ठीक है। चतुर्व्यूहवाद जो है हमारे योग दर्शन का, अगर वो आपको याद है तो उसी से संबंधित यहाँ पर चार आर्य सत्य बताए इन्होंने। बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां बताया दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का उपाय। यही बात इन्होंने यहाँ पर भी बताई कि हे हेतु हान और हानोपाय। तो वहां योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं, सूत्र बताइए कोई, कोई भी बताइए। दुख का सूत्र क्या है? 2/16 है सर। सूत्र संख्या नहीं, सूत्र बताइए क्या है दुख का? हेयम दुख दुखम नागतम। हे दुखम अनागतम, बहुत बढ़िया। जो अनागत है, जो अभी आया नहीं है, वो दुख है। पतंजलि जो बात पतंजलि बोलते हैं तो वो दुख है ही है, दूर करने योग्य है। और वहाँ एक बात और बोलते हैं पतंजलि जी कि दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुखमय है, सारा संसार। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध भी कहते हैं सब कुछ दुखमय है। क्योंकि एक बार वो कहीं जाते हैं, जाते समय उनको एक वृद्ध व्यक्ति जो रुग्ण होता है, बीमार होता है, वो दिखता है। और एक उनको सऊ जाते हुए दिखता है। और उन्हें एक चीज और दिखती है, एक वृद्ध दिखता है, एक रोगग्रस्त व्यक्ति दिखता है। और शमशान को जाते समय एक शव दिखता है, जिसके जाने से लोग रोते हैं। और तो वो देखते हैं कि जब संसार ये व्यक्ति जा रहा है, मर रहा है, इस समय लोग रो रहे हैं, और जब जिंदा था इसको लोगों ने जीने नहीं दिया। और रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जो आदमी चल फिर नहीं सकता, जिसके दांत नहीं है, मलमूत्र सब कपड़ों में हो जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद वो चिंतन करते हैं कि सारा संसार दुखमय है। इसीलिए उन्होंने बताया, चार आर्य सत्य सामने रखे, कहा दुख है, सत्य है कि जो ये संसार है वो दुखमय है। अगला पतंजलि जी लिखते हैं, हे ये हेतु, दुख का कारण, उसका सूत्र कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ सर। बताइए दृष्ट चित्रांजलि जी। दृश्यो दृष्ट संयोगो हे हेतु। है दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हे हेतु। हेतु। हाँ, इसका एक बार अर्थ भी बता दीजिए। जी सर। इसका अर्थ भी बताइए। दृश्य और दृष्टा का संयोग ही हे हेतु का कारण है। हाँ, हे हेतु, हेतु माने होता है कारण। तो दृष्टा और दृश्य, दृष्टा माने पुरुष और दृश्य माने प्रकृति, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होगा उसी को दुख का कारण मान दिया है। और आप देखेंगे कि संसार में कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो उस वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
दुख अगर उत्पन्न होगा तो दुख के उत्पन्न होने का कारण दुख से पहले विद्यमान होगा, तब दुख विराजमान होगा, तब दुख उत्पन्न होगा। तो कार्य का कारण से संबंध है, ये बात हमने सत्कार्यवाद में पढ़ी थी। तो पहले दुख का कारण होगा और कारण से उत्पन्न दुख होगा। सत्कार्यवाद में हमने ये भी पढ़ा था कि जब जब धुआं होगा तो धुएं से आग का हमें ज्ञान होता है, तो कारण के द्वारा कार्य का ज्ञान होना, ये बात हमने अनुमान प्रमाण में पढ़ी थी। सॉरी, सत्कार्यवाद की बात कर रहा हूं मैं। तो सत्कार्यवाद कहता है कि जो भी, जैसे दूध है, अगर वो दूध में दही बनना होगा तो उसमें दही पहले से छिपा होगा, सूक्ष्म रूप में छिपा होगा। तो ऐसे ही दुख में दुख का कारण भी निहित है, बिना कारण के दुख उत्पन्न नहीं होगा। और इसी बात को ये बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। संस्कृत का शब्द है प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य माने कारण के द्वारा, समुत्पाद माने उत्पन्न होना। और इसको पाली में बोलते हैं पटिच्य समुत्पाद। पटिच्य समुत्पाद पाली का शब्द है, ये इनकी भाषा में पटिच्य समुत्पाद है। और हमारी जो संस्कृत की भाषा है उसमें बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, कि दुख का, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। तो कार्य कारण संबंध यहाँ पर बताते हैं। अब इसमें क्या है, जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें कहते हैं ये प्रतीत्य समुत्पाद में कि जब कोई वस्तु है, उत्पन्न हुई है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य था। सेम सत्कार्यवाद वाली बात है कि कार्य के होने पर, कारण के होने पर कार्य विद्यमान रहता है, और कार्य में कारण सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। तो वही बात यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको तृष्णा है, तो तृष्णा है माने आसक्ति है, तो आपको दुख अवश्य उत्पन्न होगा। हमने पढ़ा था सुखानुसही राग दुखानुसही द्वेष, कि सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला राग है। तो जो सुख होता है, तो हम सुख के लिए राग पहले हमारा होता है, उसका कारण राग है। राग होने के बाद अगर वस्तु हमें प्राप्त होती है तब हम सुख का अनुभव करते हैं। अगर हम पहले ही उदासीन भावना रख लें, तटस्थ भावना रख लें, समत्व की भावना रख लें, तो ना हमें सुख प्रभावित करेगा ना दुख प्रभावित करेगा। तो वो जो राग है उससे हमें सुख की अनुभूति हो रही है, और जो द्वेष है, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला विषय जो है द्वेष है, तो उस द्वेष के द्वारा जो है हमें दुख उत्पन्न होता है। ऐसे यहाँ पर भी बोलते हैं कि तृष्णा के द्वारा दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा कारण है और जो उसका परिणाम है वो दुख है। तो कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति, यही बात यहाँ पर प्रतीति समुत्पाद में है कि किसी कारण के द्वारा, दुख का मतलब प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, और उस कारण के द्वारा, उस दुख के कारण के द्वारा दुख की उत्पत्ति होना कि दुख समुदाय है, इसको ही प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षाओं में पूछेगा कि कारण कार्य का संबंध बौद्ध दर्शन में किस नाम से बताया गया, सत्कार्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, असत्कार्यवाद, और एक और दे देगा, तो उसमें से आप टिक करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद पर। तो आगे बताया कि दुख निरोध, योग दर्शन में क्या बताया इसको, और सूत्र भी बताइए। इसमें हानोपाय बताया गया है। हानोपाय नहीं बताया है, हान बताया है सर। हान बताया है। तो सूत्र क्या है? तद्भाव संयोगो भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। तद अभावात, क्या तात्पर्य है? सर कि उनकी वजह से, उनके संयोग से ही जो है दुख हो रहा है। तो अगर हम उनका ही संयोग ना हो, मतलब संयोग का अभाव हो जाए, मतलब दृश्य का और दृष्टा का, तभी कैवल्य की प्राप्ति होगी और हमें दुख से बहुत बढ़िया। कि जब पहले बताया कि संयोग का कारण प्रकृति और पुरुष का मिलन है, तो जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे, उनके संयोग का अभाव हो जाएगा, वही दुख का निरोध है, वही कैवल्य है, वही मुक्ति है। तो वही बात यहाँ पर भी बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो दुख का निरोध है, तो वही जो है उसको कैवल्य वहां बोला है, यहाँ पर बोला है मोक्ष। तो दुख का निरोध ही मोक्ष है। अब ये कहते हैं कि मोक्ष जीते जी नहीं होता। अगर जो निर्वाण शब्द है, निर्वाण माने होता है, सॉरी मैंने गलत बोल गया, जो मोक्ष होता है वो जीते जी भी हो सकता है। तो निर्वाण शब्द का अर्थ होता है जीते जी समाधि की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो मुक्त हो जाना जीते जी, इसको ही मोक्ष कहते हैं। और अगर हम कहेंगे कि शरीर के बाद मुक्ति होना, तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। परि उपसर्ग और लग जाता है, परिनिर्वाण। जैसे हमारे यहाँ समाधियां बताई हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो जो संप्रज्ञात होगी वो शरीर में ही रहते हुए होती है, और असंप्रज्ञात भी कदाचित शरीर में रहते हुए हो जाती है। तो हमारा योग दर्शन का कॉन्सेप्ट भी यही है, और यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कर रखी है।
कि जो निर्वाण है, मोक्ष है, आप जीते जी भी ले सकते हैं। दुख का निरोध, दुख से मुक्ति जीते जी भी पाई जा सकती है। और उस दुख निरोध का उपाय बताया, योग दर्शन में क्या बताया? वो हानोपाय का था ना सर? अनुपाय है विवेक 26 नहीं बताया विवेक सर, ख्याति विवेक ख्याति। विवेक ख्याति अनुपाय विप्लवा अनुपाया निश्चल विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति ही हान का यानी दुख का उपाय है। तो वही बात यहाँ पर बहुत बुद्ध बताते हैं कि जो दुख का निरोध है वही दुख का निरोध वही हानोपाय है, मतलब दुख का निरोध का उपाय। ये चौथा आर्य सत्य है। तो आर्य सत्य माने जो अटल है, हमेशा रहने वाला, वो आर्य सत्य है। तो दुख हमेशा अटल है, ये अब ध्यान दीजिए। दुख है ये निश्चित है, अटल सत्य है, इसीलिए ये आर्य सत्य है। अब कोई ना कोई दुख होगा तो दुख का कारण होगा, ये भी सत्य है, निश्चित है, तो ये भी आर्य सत्य के अंतर्गत आता है। अब जब आप दुख है हमारे पास और दुख का कारण भी है, तो निश्चित है कि इस दुनिया में जो आया है वो उसका नाश जरूर होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, अथवा कोई हमारी भावनाएं हो, वो सुख रूप हो अथवा दुख रूप हो। तो जो सुख या दुख की हमारी भावना है, अगर जो दुख है तो उसका भी निरोध या उसका भी नाश अवश्य होगा। तो इसीलिए ये भी आर्य सत्य है, मतलब प्रत्येक दुख का कोई ना कोई उपाय या उसको दूर करने का कोई ना कोई साधन अवश्य है। और जो दुख का निरोध, इसीलिए वो दुख का निरोध है। और दुख निरोधोपाय माने जो दुख का निरोध का उपाय, कि जब आप दुख को दूर करेंगे तो दुख को दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना पड़ेगा। बिना उपाय किए हुए दुख अपने आप दूर नहीं होगा। तो इसीलिए बताया कि दुख निरोधोपाय। और इसमें इन्होंने 8 कुछ उपाय बताए हैं, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। तो इन 8 मार्गों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बुद्ध ने दुख की मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए हैं, वो पढ़ते हैं। 8 मार्गों में स्क्रीन शो है ना सभी को? यस सर। अभी सही हो रहा है स्क्रीन पर। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। तो पहले बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है? सम्यक ज्ञान ही हुआ ना सर, वो तो दृष्टि, सम्यक दृष्टि दृष्टि से तात्पर्य बताइए, कोई भी बताना चाहेगा? सर देखना, किसी भी चीज को हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि, ऐसा मतलब है क्या सर? हमारा व्यू। और कोई? सर सभी को समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि से देखना, ठीक है। सही ज्ञान किसी भी चीज का, किसी भी चीज का सही ज्ञान, किसी भी चीज का यथार्थ स्वरूप को जानना। हमने योग दर्शन में नहीं पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण वाला। अविद्या पढ़ा था? यस, क्लेश। हाँ, तो वही बात यहाँ पर है कि अविद्या क्या है? जो हम झूठा ज्ञान मान लेते हैं, मिथ्या ज्ञानम अविद्या, वही मिथ्या ज्ञान अविद्या है। तो उसमें अविद्या का सूत्र बताइए कोई। अविद्या छेद मुद्रिशा प्रक्षुप्तन विच्छिन्न धारणाम, और एक था अनित्य सूचि दुखात्मनसु नित्य सुखी सुखात्म ख्याति विद्या। हाँ, तो सम्यक दृष्टि को आप विद्या समझ लीजिए, और जो सम्यक दृष्टि का विपरीत है उसको आप अविद्या मान लीजिए, क्लेश मान लीजिए। तो बताया अनित्य, असुचि, दुख, और अनित्य दुख अनात्म, और अनात्म को अपना समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना, ये सभी अविद्या है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि में भी यही कहते हैं बुद्ध जी, जो संसार में अनित्य वस्तुएं हैं, जो नाश होने वाली वस्तुएं हैं, अगर आप उनको नित्य समझने लगे, जो अपनी नहीं है उसको अपना समझने लगे, जो पवित्र नहीं है उसको पवित्र समझने लगे, तो ये सारी चीजें सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आती है। इसका मतलब आपकी दृष्टि दूषित है। तो इसीलिए जब हम अविद्या का नाश कर देते हैं, अविद्या को दूर कर देते हैं, तो अविद्या से बिल्कुल संबंधित ये सूत्र है।
जो सम्यक दृष्टि है। तो उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं कि जब हम जो अनित्य है, जो नाश होने योग्य है संसार, उसको वैसा ही देखें, जो जैसा है उसको वैसा देखें, जो नश्वर चीज है, जो नश्वर शरीर है, उसको उस भाव से देखें, जो दुखमयी है उसको दुख रूप में देखें। जो संसार की वस्तुएं हमें क्षणिक सुख देती हैं लेकिन बाद में दुख देती हैं, तो उनकी वास्तविकता का हम पता लगाएं, उनको भली प्रकार से देखें, तो एक हमारा व्यू, एक दृष्टिकोण हो हमारा उनके प्रति कि ये वाकई में सही है कि गलत है। इसको बोलते सम्यक दृष्टि। मतलब उनमें सत और असत का भेद, नित्य और अनित्य का भेद, शाश्वत और नश्वर का भेद, ये सभी भेद जो है सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। जो संसार की वस्तुएं नश्वर वस्तुएं हैं तो उनको हम अविनाशी ना समझें, इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। अब आता है दूसरा सम्यक संकल्प। क्या है सम्यक संकल्प? कोई बताना चाहेगा? सम्यक संकल्प, संकल्प माने क्या होता है? दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करना, दृढ़ निश्चय करना, बिल्कुल। तो ठीक यहाँ पर भी बताया कि जब हम सम्यक दृष्टि रखेंगे तो उसके लिए हमें सम्यक संकल्प करने की आवश्यकता है। आप अभी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप पहले संकल्पबद्ध हैं, आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा माने आपने कोई भीष्म पितामह की तरफ आकाशवाणी या बहुत बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करी है, आपने मन ही मन संकल्प किया है कि मैं इस बार नेट जीआरएफ क्लियर करूंगा। तो उस बात को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार जब आदमी सम्यक दृष्टि रखता है तो सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक संकल्प की आवश्यकता होती है। तो आप पहले अच्छे विचार अपने मन में लाएं और इसमें जो है दूसरों के प्रति जो द्वेष होती है, हिंसा के विचार होते हैं, इन सबको त्याग देना। और जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अपने विषयों से अलग कर लेना, ये भी सब सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। तो इंद्रियों को विषय से अलग करना प्रत्याहार से संबंधित है और सम्यक दृष्टि के नहीं, सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। और जब ऐसा करेंगे तो मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और हिंसा, द्वेष, घृणा, इन सब की भावनाओं से दूर होकर के हम सम्यक दृष्टि बनाएं, एक अच्छी दृष्टि बनाएं। सम्यक माने अच्छा, दृष्टि माने देखना। तो हर प्राणियों को अहिंसा की भावना से देखना, अच्छी दृष्टि से देखना सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो उसके लिए सम्यक संकल्प की आवश्यकता होती है। अब बताइए सम्यक वाक। सम्यक वाक कोई बताना चाहेगा? सत्य अच्छी वचन, वाणी, वचन से ले सकते वाणी हैं होता सर, ये क्या? सर वाणी वचन, वचन से ले। सॉरी एक बार और बोलिए। वाणी में शुद्धता रखना, वाणी में शुद्धता रखना, बहुत बढ़िया। तो जो हम निंदा करते हैं, दिन भर चुगली करने में रहते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, ये सभी दूषित वाक होता है। तो इसी के विपरीत जब हम सम्यक वाक अपनाएंगे, किसी की निंदा करना छोड़ देंगे, अपनी वाणी में मिठास लाएंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, ऐसा सत्य जो प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो अप्रिय सत्य नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, उसके सामने आप कहेंगे अंधा आ गया, तो कितना कड़वा शब्द है, सच तो है लेकिन वो सच दुखदाई है। तो ये सम्यक वाक नहीं होगा। सम्यक वाक माने अच्छी प्रकार से अच्छी वाणी बनाएं, जिससे आपकी वाणी में मिठास हो और लोग आपकी वाणी को देख के प्रसन्न हो, लोगों को चुभे नहीं आपकी वाणी। इस प्रकार से सम्यक वाक। आगे बताया सम्यक कर्म। तो सम्यक कर्म माने अच्छे कर्म करना। अब अच्छे कर्मों से मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कर्म निर्धारित हैं। जैसे बौद्ध दर्शन में है, बौद्ध दर्शन में गृहस्थों के लिए, भिक्षुओं के लिए और मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कर्म निर्धारित हैं। ऐसे ही अगर हम अपने योग दर्शन की बात करें या हमारे भारतीय वाङ्मय में सनातन धर्म की बात करें, तो वहां पर भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सबके अपने अपने कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबके अपने अपने कर्म बताए गए हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी बहुत वैज्ञानिक थी। वहां पर वर्ण व्यवस्था किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को हीन भावना से देखने के लिए नहीं बनाई थी। वो व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था था, वो संसार को चलाने की व्यवस्था थी, उसमें ऊंचा नीचा कोई भेद नहीं था। तो अपना अपना कार्य करना, अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्म में, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में, आप विद्यार्थी हैं उस अपने छात्र धर्म में, छात्र होने पर छात्र धर्म का पालन करना, शिक्षक होने पर शिक्षक धर्म का पालन करना, ये सभी सम्यक कर्म है। इसके साथ साथ जो हम अहिंसा आदि कर्म करते हैं, तो वो अहिंसा आदि कर्म भी सम्यक कर्म के अंतर्गत आता है।
अगर आप हिंसा वगैरह कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो सम्यक कर्म के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा भी अपने दर्शन में भगवान बुद्ध लिखते हैं, बताते हैं। और सम्यक आजीविका, आजीविका माने जीवन यापन का एक तरीका, जिसके द्वारा आप जीवन यापन करते हैं। आपकी जो रोजी रोटी है, उस रोजी रोटी को चलाने के लिए आप जो भी व्यापार करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो व्यापार रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, अन्यथा अब किसी भी रूप में आप अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसको सम्यक आजीविका कहते हैं। बस ये आजीविका, देखो पैसा हर आदमी कमाता है, लेकिन कई लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और ऐसे भी आप कोरोना काल में देख रहे हैं कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर 500 रुपए में मिल जाता है किराए पर, उसको लोग 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है इस देश में, जबकि सब कुछ देश में उपलब्ध है अच्छी तरीके से, ऑक्सीजन की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन लोगों ने ब्लैक कर रखा है, इतना अपने पास छुपा रखा है, तो उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। तो वो सम्यक आजीविका नहीं है। अगर अच्छे से वो चीज अच्छे से सप्लाई होने लगे, सबको बराबर मात्रा में मिलने लगे, तो फिर तो आवश्यकता ही नहीं होगी, त्राही त्राही होने की आवश्यकता ही नहीं है। सम्यक आजीविका माने अच्छी प्रकार से खून पसीने की कमाई, परिश्रम की कमाई, पुरुषार्थ की कमाई, मेहनत की कमाई, धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सबको दूर करके जो ईमानदारी से कमाई करेंगे, उसको बोलते हैं सम्यक आजीविका। आगे बताए सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम समझाइए थोड़ी, अगर किसी को पता हो कि बौद्ध दर्शन में सम्यक व्यायाम क्या है। सर यहाँ पर व्यायाम मन के बारे में बात की गई होगी शायद, क्योंकि हमारा मन है उसमें इतनी नेगेटिविटीज रहती हैं, तो सम्यक व्यायाम मतलब कि हम अपने नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी अपने मन में लाएं, तो अपने मन का व्यायाम करना है। बहुत बढ़िया, मन का व्यायाम। शरीर से भी व्यायाम कर सकते हैं, तो वो भी सम्मिलित हो सकता है, लेकिन बौद्ध दर्शन में जिस परिप्रेक्ष्य में बात करी गई है, मैं आपको उनका व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बौद्ध दर्शन में बताते हैं कि जो बुरे विचार हैं उनको बाहर निकाल दो। सबसे पहले बुरे विचारों को बाहर निकालो, और फिर जो बाहर के बुरे विचार हैं आपके मन में आ रहे हैं, उनको आने से रोक दो। तो पहले अपने मन की गंदगी दूर करनी है। कोई बर्तन गंदा है, उससे सबसे पहले उस गंदगी को दूर करो, और बाहर की गंदगी को उसमें जाने से रोको। दूसरा, फिर उसमें कुछ अच्छी चीजें भरो उस बर्तन में। हमारे मन रूपी बर्तन में अच्छी चीजें हम भरें, अच्छे विचार भरें, पॉजिटिविटी भरें, सकारात्मकता लाएं, दूसरों के प्रति प्रेम लाएं। तो ये सम्यक व्यायाम है। और प्रेम लाने के बाद, अच्छे विचार लाने के बाद मन में, उनको चिरस्थायी करना, दीर्घ काल तक अपने मन में बनाए रखना, सतत रूप से अपने मन में उनको स्थापित करना, इसी को सम्यक व्यायाम कहते हैं। तो सबसे पहले बुरे विचारों को मन से हटाएंगे, फिर बुरे विचार जो बाहर के हैं उनको अंदर नहीं आने देंगे, फिर मन में अच्छे विचार भरेंगे, और जो अच्छे विचार हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए एक लंबे समय तक अपने मन में स्थापित करेंगे। इसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। आगे बोलते हैं सम्यक स्मृति। इससे क्या समझते हैं? स्मृति के बारे में हमने पढ़ा था योग दर्शन में। अक्लिष्ट स्मृति का मेंशन है यहाँ पे। सर यानी बुरी बातें भूल जाना, ऐसा है क्या? अच्छी स्मृति, अच्छी चीजें याद रखना। सम्यक माने अच्छी चीजें, स्मृति माने ध्यान में रखना। योग दर्शन में स्मृति के बारे में पढ़ा था। वो एक निमित्त को पाकर वो अपनी जो सुप्त अवस्था में जो स्मृति है वो जागृत हो जाना, ऐसा कुछ तो। यहाँ पर भी जो स्मृति है कि स्मृति में हर समय ध्यान रखना है। कल वेदांत में हम लोग पढ़ लेते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो हम लोग कहते तो हैं, दिमाग में भी रहता है, लेकिन भूल जाते हैं फिर, और उसको अप्लाई नहीं करते। कुछ अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। अनुभव किए गए विषयों को अपने दोबारा से याद आ जाना। हाँ, दोबारा से आ जाना, तो बार बार अपने दिमाग में बनाए रखना, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति पूर्व के जो 4 हमारे हिस्से हैं उन पर आधारित थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताते हैं कि हम शमशान घाट में गए कुछ थोड़ी देर के लिए, वहां में वैराग्य होता है, प्रबल वैराग्य। उस समय लगता है सब कुछ दुखमय है, फिर वो हमें उतनी देर के लिए याद रहता है जब तक हम शमशान घाट में रहते हैं। लोग बाहर को आते हैं, ऊपर को चाय पकौड़े मिलते हैं, खाते हैं, फिर वो सब भूल जाते हैं। कहते हैं आह कितना स्वादिष्ट पकौड़ा है, कितनी स्वादिष्ट चाय है, तो वो सब स्मृति विस्मृत हो जाती है। तो वो जो
वैराग्य उस समय मन में उत्पन्न हो रहा था, जो दुख मन में उत्पन्न हो रहा था संसार के प्रति, जो विरक्ति संसार के प्रति मन में उत्पन्न हो रही थी, वो सब विस्मृत हो जाती है। तो जो संसार के प्रति विरक्ति है, इसको अपने मन में बनाए रखना, अपने मन के संवेदनाओं को शून्य ना होने देना, बार बार लोगों की भलाई के लिए सोचना, संवेदनशील बनना। आजकल तो लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं, सड़क पे अगर कोई गिरता है बाइक से तो लोग वीडियो पहले बनाते हैं, उसको उठाने नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार इससे पता चलता है कि लोग अपनी स्मृति को भूल गए हैं। तो सम्यक स्मृति माने अपनी स्मृति को, लोगों के प्रति संवेदनाओं को बनाए रखना, अपने मन में प्रेम इत्यादि हमेशा स्थापित करना है, ऐसा विचार करना सम्यक स्मृति है। और अपने ग्रंथों को बार बार याद करना, उनके बारे में चिंतन मनन करना, उनकी कही गई बातों का अनुसरण ध्यान में रखते हुए अनुसरण करना, ये सब सम्यक स्मृति के अंतर्गत आता है। फिर सम्यक समाधि। सम्यक समाधि इसको बोला है निर्वाण। निर्वाण माने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मर गया वही मुक्ति पाएगा। पहले बता चुका हूं कि जीते जी भी व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है, समाधि को पा सकता है, उसको बोला सम्यक समाधि। अब समाधि के इन्होंने 4 भेद बताए कि व्यक्ति समाधि किस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो पहले बताते हैं कि समाधि में व्यक्ति को सबसे पहले मनन और चिंतन करना है। किस बात का मनन चिंतन करना है? तो जो बुद्ध के द्वारा बताई गई अभी तक ऊपर की सारी बातें हैं, इन बातों का या उनके विचारों का मनन और चिंतन करते हुए आपको बुद्ध की बातों को स्मरण करना है, पहला। उसके बाद से जब आप बुद्ध की बातों को स्मरण करेंगे तो आपको आनंद आएगा, आप उस आनंद को अनुभव करें। क्योंकि जब हम, जैसे जो बताया ना ऊपर सम्यक स्मृति, अगर हम विस्मृत हो जाएंगे, उनकी बातों को भूल जाएंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो हम स्मृति हमारी लोप, स्मृति का लोप हो गया है। स्मृति का लोप ना होने दें, जो इनकी बातें बताई गई है उनका मनन चिंतन करें, ऐसा ये बताते हैं। और उस मनन चिंतन को करते हुए जब आप चिंतन करेंगे, आपके हृदय में आनंद उत्पन्न होगा, शांति उत्पन्न होगी। ये दूसरा स्टेप है, तो शांति का अनुभव करें। तीसरा बताया उदासीनता। उदासीनता या उपेक्षा, क्या तात्पर्य उदासीनता का है? उदासीनता पर चर्चा हुई थी, उपेक्षा पर भी चर्चा हुई थी पहले हमारी क्लास में। सर उदासीनता उपरति को कह सकते हैं कि जो हमारे धर्म के प्रति हम करते हैं, उदासीन हो जाना। और न्यूट्रल मतलब सर किस, न्यूट्रल होना, उदासीन होना, तटस्थ होना, ये सब उदासीनता है। तो अभी तक हम जो आनंद का, सुख का अनुभव कर रहे थे दूसरे वाले स्टेप में, इन सब के प्रति उदासीन होना। अभी तक तो आप सुख भोग रहे हैं, पहला दूसरा स्टेप है, ठीक है, सुख भोग रहे हैं, आप आनंद अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप इस सुख के प्रति भी उदासीन हो जाएं, आपके मन में सुख प्राप्त करने की इच्छा भी ना आए। जैसे हमारे योग दर्शन की बात है कि वहां पर जब ग्रहण ग्रहीता और ग्राह्य प्रत्यक्ष होते हैं तो व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है। तो उस समय उसको पुरुष का ध्यान होता है, पुरुष का भान होता है, लेकिन वो जब पूर्ण रूप से समाधि की ओर अग्रसरित होता है, स्वरूप शून्य हो जाता है, तो उसको फिर कोई आनंद का अनुभव नहीं होता, वो पूरी तरह से उदासीन हो जाता है वह पुरुष। तो यही बात यहाँ पर भी बताई कि उस आनंद को छोड़ दें, उस आनंद के अनुभव की उपेक्षा करें, उसको त्याग दें और उदासीन हो जाएं उस सुख के प्रति। जब आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे स्वरूप शून्य होने लगेंगे, और स्वरूप शून्य होना ही पूर्ण शांति का अनुभव है। क्योंकि जब जब आपको संसार याद आएगा या अपना शरीर याद आएगा, शांति याद आएगी, दुख और आनंद याद आएगा, तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख भी याद होगा, उसके बाद दुख भी अनुभव होने लगेगा। तो इसलिए उस सब को त्याग दें पूरी तरह से। जब उदासीन हो जाएंगे उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप पूर्ण शांति का है, व्यक्ति चिरस्थायी रूप से शांत हो जाता है। सर ये कुछ इनके जी जो ये अपने बताए थे अभी, ये जो आर्य सत्य थे, ये अपने उसमें थे ना सर, कि कौन से मार्ग उसमें थे, ये सारनाथ में, सर सारनाथ में दिए हुए शायद। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, आपके प्रश्न में बाद में सारनाथ में जी, सारनाथ में दिए हुए ना ये आर्य सत्य। अभी आप अपने प्रश्न नोट कीजिए, मैं आपको आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा, बस 5-7 मिनट का टाइम लीजिए। तो ये जो समाधि के पहले भेद बता दिए, अब हम कुछ मत बता रहे हैं। हमने योग दर्शन में पढ़ा था, सांख्य दर्शन में पढ़ा था, कौन सा वाद पढ़ा था जी? सत्कार्यवाद। और कल कौन सा वाद पढ़ा था वेदांत दर्शन में? कार्यकरण, विवर्तवाद।
और न्याय दर्शन कौन सा बात को मानता है? परमाणुवाद को। असत कार्यवाद। असत्कारवाद सर। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ वाद है जिनको ये मानते हैं। तो पहला मानते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। अभी भी बताया था प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण संबंध, जिसको हम सत्कार्यवाद का नाम देते हैं, वही बात यहाँ पर भी बोलते हैं कि कार्य और कारण। इसी प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा नाम अनित्यवाद है। अनित्यवाद में ये बताते हैं कि कोई वस्तु नित्य नहीं है। तो कारण है तो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, तो वही वस्तु अगली वस्तु में कन्वर्ट होती है, दूध से दही बना, तो अनित्य है। हर प्रत्येक दुनिया की चीज अनित्य है। तो जैसे हमने पढ़ा था योग दर्शन में, कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी ना, धर्म लक्षण और अवस्था, ये सब भेद पढ़े थे। तो वहां पर भी प्रत्येक वस्तु की हमने बदलने की बात करी थी। और क्षण तक कर्मयोः ऐसा कुछ पढ़ा था कि प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। उसका जो क्रम का ज्ञान कर लेता है तो उसको विवेक ज्ञान होता है। मतलब विवेक ज्ञान की बात नहीं करना चाह रहा मैं यहाँ पर, इतना बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्षण बदलता है और प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु बदलती है। तो ये हमने किसी परिणाम के अंतर्गत पढ़ा था योग दर्शन में। आप पढ़िएगा, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो उसमें बताया कि प्रत्येक पल कोई ना कोई वस्तु बदलती रहती है और एक ही अवस्था में वो नई और पुरानी होती है। तो उसी को बताया कि अनित्यवाद, जब वस्तु नई और पुरानी होगी तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो प्रतीत्य समुत्पाद से संबंधित ही अनित्यवाद है। और क्षणिकवाद भी है। क्षणिकवाद माने कि प्रत्येक क्षण बदलना, हर क्षण परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है। एक वस्तु जो अभी भी नई थी कुछ समय में पुरानी हो जाती है। एक एक सेकंड में जो मतलब इतनी घटनाएं घटती हैं, पलक झपकते ही बहुत बुरी बुरी घटनाएं भी लोगों के सामने घटित हो जाती हैं। तो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है और उस प्रत्येक बदलते क्षण में संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। और कार्य और कारण रूप जो नए नए हमारे सामने आविष्कार या वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत ही होती हैं। कोई नई वस्तु बनी, अगले क्षण परिवर्तन हुआ, तो उसका कोई ना कोई कारण था, इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद से भी इसको जोड़ा है। अगला बताया अनात्मवाद। अनात्मवाद माने कि ये आत्मा को नहीं मानते, साफ साफ कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है और ये अनात्मवादी दर्शन है। इसी वजह से इसको नास्तिक दर्शन भी कहा। और वेदों की भी ये अवहेलना करता है, वेदों को नहीं मानता है। तो हमारे जो सनातन धर्म है, उन सनातन धर्म की कोटि में ये दर्शन बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जो वेद विरोधी है वो सनातन धर्म का समर्थक कभी हो ही नहीं सकता। ये वेद विरोधी दर्शन माना जाता है और यही कारण है कि ये लोप इसका हो गया है। भारतवर्ष में गिने चुने लोग जो है बौद्ध हैं और चीन में पल रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन वेद विरोधी है। और यही कारण था इसका कि ये धीरे धीरे एक समय जब प्रबल था वहां पर ही अपनी प्रबल अवस्था में था और धीरे धीरे लोप हो गया इसका। और हमारा जो ये सनातन धर्म है, यहाँ पर ये शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और आज तक भी जैसा था वैसा ही है। कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, वो चीज अलग है, लेकिन फिर से पूरी हो जाता है। और अनीश्वरवाद ईश्वर की सत्ता को भी नकारता है, कहता है ईश्वर है ही नहीं। अनीश्वरवाद को भी ये मानता है। त्रिरत्न मानता है। त्रिरत्न माने प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञा माने ज्ञान, शील माने आचरण, जो हमारे आचरण से संबंधित चीजें होती हैं, हमारे चरित्र वगैरह सब शील के अंतर्गत आते हैं। और समाधि की चर्चा हमने ऊपर करी दी है। प्रज्ञा, शील और समाधि, इसको त्रिरत्न कहते हैं। अगर वहां पर प्रश्न आएगा नेट में कि त्रिरत्न में क्या आता है, प्रज्ञा, शील, प्राणायाम और समाधि, क्या नहीं आता, तो आप प्राणायाम को हटा देंगे या जो तीसरा चौथा ऑप्शन आएगा उसको हटा देंगे, तो प्रज्ञा, शील और समाधि त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। इसके कुछ बौद्ध दर्शन के भेद हैं, तो इन भेदों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, 2-4 मिनट और लगेंगे। तो बौद्ध दर्शन की 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वो शाखा बौद्ध दर्शन की है जो बिल्कुल संकीर्ण थी और ये कहती है कि आप अपने आप पर ध्यान दो, मतलब स्वार्थ प्रतीति के बारे में बताती है। केवल अपने को ही मुक्त करो, अपने आप, मतलब जैसे एक संकीर्ण भावना होती है स्वार्थ की, उस बात पर बल देती है। आत्मदीपो भव इनका वाक्य है कि स्वयं प्रकाशित रहो, दूसरों को प्रकाशित करने के, दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस शाखा का नाम हीनयान शाखा था। और इसके बाद दूसरी शाखा हुई महायान। ये व्यापक थी। ये कहते थे महायान वाले कि हम पहले दूसरों के दुखों को दूर करें तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो। महायान वाले ऐसा कहते हैं। तो हीनयान के बाद महायान वाली शाखा हुई है।
अब इसमें 4 बौद्ध दर्शन के, जो हम कहते हैं ना हमारे 12 दर्शन है, बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ पर देखिए कि 6 तो हमारे आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। तो बौद्ध दर्शन की 4 भेद हैं, तो उन्हीं 4 दर्शनों को मिला करके हम 12 दर्शन बोलते हैं। तो ये 4 दर्शन यही है, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। तो जो सौत्रांतिक और वैभाषिक है ये हीनयान के अंतर्गत आते हैं, ये पहले हुए थे। तो इसमें जो है सौत्रांतिक के जो प्रवर्तक है कुमारनाथ है और वैभाषिक के वसुबलु है। तो ये हीनयान के अंतर्गत आते हैं, ये हीनयान शाखा से संबंधित है, हीनयान को मानने वाले थे। और जो बाद के हुए 2 माध्यमिक और योगाचार वाले, इसमें माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन जी हैं और योगाचार के मैत्रेयी हैं। तो ये महायान से संबंधित है, ये महायान वाली शाखा को मानने वाले हैं। इसी के साथ आपका ये बौद्ध दर्शन का परिचय पूर्ण हुआ। कल हम जैन और चारवाक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आपकी जो दर्शन की कक्षा है परिचय वाली तरह से संपन्न हो जाएगी। अगर आज की कक्षा में किसी को प्रश्न कोई संशय है तो पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अपन ने आर्यव्रत लिए थे वो सारनाथ से ही बिलोंग करते हैं ना? जो आर्य सत्य लिए थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सारनाथ जो सारनाथ धर्म का वो था। हाँ, बौद्ध स्तूप से। इन्होंने, बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताए हैं ये आर्य सत्य सारनाथ से बिलोंग करते थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि सारनाथ में उन्होंने ऐसा उपदेश दिया हो, तो इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ सर, ये इसका पहला उपदेश सारनाथ में ही था सर। हाँ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये ठीक है। लेकिन ऐसा एकदम मैं नहीं कह सकता कि सारनाथ में ही ये सारे उपदेश दिए करके। ठीक है सर, जो आपने त्रिरत्न बताए हैं, प्रज्ञाशील और समाधिशील का मतलब? शील माने आचरण, शील माने चरित्र। हम कहते हैं ना ये शाम न विद्या न तपो न ध्यानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिनके पास न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो वो व्यक्ति जानवर के समान इस